अस्सलाम वालेकुम मुलांनो, आज आपण तुमची मराठी सुलभ भारती इयत्ता चौथी या पुस्तकेतून पाठ क्रमांक 16 चतुर कासव हा वाचणार आहोत। बच्चों, आज हम आपकी सुलभ भारती इस किताब से सबक नंबर 16 चतुर कासव, ये एक कहानी है, इसको हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको तस्वीर में यहाँ पर दो चित्र आपको नज़र आ रहे हैं। इन दो चित्रों से आप समझ रहे हैं ये एक कहानी है जिसमें आपने इसको देखा है। ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? टॉर्टोइस, कछुआ। और ये क्या है? कोल्हा। हम इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फॉक्स, यानी कि लोमड़ी। तो चलिए अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं। अब यहाँ पर कहानी को दो पार्ट में दिया गया है। पहला जो है, इस पार्ट में आप देखेंगे यहाँ पर चित्र दिए हुए हैं और शब्द यहाँ पर मिसिंग है, जबकि दूसरे पार्ट में यहाँ चित्र की जगह पर शब्द दिए। पहले हम इसको इसी ऐसे ही पढ़कर देखते हैं। एका समजून घ्या म्हणा। एक दिवस, या चित्र है, जंगलाकडे निघाले, त्याला दिसला, त्याच्या दिशेनेच येत होता। घाबरले, आपली मान व पाय कवचात ओढून घेतले। कवच पाहिले, आपल्या पायाने कवचाला ओरखडले। वाटले हा तर दगडच आहे। पुढे निघून गेला। हळूच मान बाहेर काढली, ते पाण्यात शिरले। आवाज दिला, मागे वळून पाहिले, तो स्वतःशीच म्हणाला, अरे रे, शिकार हाथी गेला। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो चित्र है उसकी जगह पर क्या शब्द आएगा। देखेंगे चतुर कासव। चतुर म्हणजे काय? चतुर म्हणजे चालाक। कासव, कासव म्हणजे काय? कछवा, चालाक कछवा। अब कछवा किस तरह से चालाकी करता है, इस कहानी में हमें देखना है। एक दिवस कासव जंगलाकडे निघाले, त्याला कोल्हा दिसला। कोल्हा त्याच्या दिशेनेच येत होता। कासव घाबरले, कासवाने आपली मान व पाय कवचात ओढून घेतले। कोल्ह्याने कवच पाहिले, आपल्या पायाने कवचाला ओरखडले। कोल्ह्याला वाटले हा तर डगरच आहे। कोल्हा पुढे निघून गेला। कासवाने हळूच मान बाहेर काढली, ते पाण्यात शिरले। कासवाने कोल्ह्याला आवाज दिला। कोल्ह्याने मागे वळून पाहिले, तो स्वतःशीच म्हणाला, अरे रे, शिकार हाताशी गेला। अब यहाँ हम इसको समझेंगे। चतुर कासव, चतुर म्हणजे चालाक, चतुर यानी चालाक, होशियार। कासव, कछवा। हमने कछुए की और भी कहानियाँ पढ़ी है, जिसमें हमने कछवा और खरगोश इसकी कहानी पढ़े थे। किस तरह से खरगोश जो है घमंड में आकर जो है सो जाता है कि मैं तो इसको हरा ही दूंगा, लेकिन कछवा जो है वो धीरे धीरे चलकर रेस क्या करता है, जीत जाता है। तो वैसे ही अभी यहाँ पर कछुए की चालाकी हमें देखना है। एक दिवस कासव जंगलाकडे निघाले। एक दिन कासव जो है, कछवा जो है, जंगलाकडे, जंगल के लिए निकला। त्याला कोल्हा दिसला। उसे कौन दिखा? कोल्हा। कोल्हा लोमड़। कोल्हा त्याच्या दिशेनेच येत होता। कोल्हा जो था वो उसके ही दिशेने उसी की सिमत में आ रहा था। कासव घाबरले, अब कछवा क्या हो गया? घबरा गया। कासवाने आपली मान व पाय कवचात ओढून घेतले। आपली मान म्हणजे काय? गर्दन, गर्दन और पैर क्या किया? कवच। कवच किसे कहते हैं? देखो ये है कवच। ये कछुए के जिस्म पर देखो इस तरह से कड़क कड़क जो होता है ना, इसको हम इंग्लिश में शेल बोलते हैं, खौल जैसे हम कहेंगे। उसके जिस्म पे खौल होता है, कड़क कड़क पार्ट होता है, गिलाफ की तरह। उसके अंदर वो अपने पैर और ये जो है गर्दन वो क्या करता है? छुपा लेता है। कोल्ह्या ने कवच पाहिले। अब कोल्हा जो था वो आता है, वो देखता है ये कवच। आपल्या पायाने कवचाला ओरखडले। ओरखडले यानी कि उसको पैर से उसको खुरचने लगा। कोल्ह्याला वाटले, कोल्हा
कोल्हा को अभी क्या लगा कि हाथर दगड़च आए, वो इतना सख्त होता है ये खौल उनके जिस्म पे शेल, कि वो कड़क कड़क लगने से, सख्त लगने से उसको लगा जैसे कि ये पत्थर ही है. दगड़ म्हणजे काय, पत्थर. कोला पुढे निघून गेला. अब जो कोला था, फॉक्स जो है वो आगे, पुढे आगे, आगे चला गया. निघून गेला, चला गया. कासवाने हळूच मान बाहेर काढली. अब कोल्हा ये कासवाने, कछुए ने धीरे से अपनी गर्दन बाहर निकाली. ते पाण्यात शिरले और फिर वहाँ पर एक क्या था, पॉन्ड था, तालाब था, तो वो उसके अंदर चला गया. कासवा ने कोल्ह्याला आवाज़ दिला और जब वो पानी में चला गया तो अब वो सेफ हो गया, महफूज हो गया. तो उसने फिर पानी में जाते ही लोमड़ी को क्या किया, आवाज़ दिया. कोल्ह्याने मागे वळून पाहिले. अब कोल्हा को लोमड़ को हैरत होने लगी कि पीछे तो कोई नहीं था, ये आवाज़ कहाँ से आई. तो उसने मागे मागे पीछे वळून पलट कर देखा, पाहिले, देखा तो स्वतःशीच म्हणाला. अब जब उसने पीछे पलट के देखा तो उसको कौन दिखता है, कछुआ नजर आता है पानी में. तो वो अब स्वतःशीच यानी खुद ही से कहने लगा, अफसोस में कहने लगा, अरे रे शिकार हातची गेला. शिकार जो है हाथ से चला गया. तो इस कहानी से हमें क्या समझ में आया कि अगर हम किसी भी मुसीबत में पड़ते हैं तो उस वक्त हमें उस मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उस मुसीबत का अपनी होशियारी से, हमें अपनी चालाकी से उस मुसीबत को टालने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए और होशियारी से काम लेना चाहिए. तो इस तरह से कछुए ने भी अपनी होशियारी से काम लिया और अपने आप को बचा लिया. उम्मीद है बच्चों आपको ये कहानी समझ में आई होगी और मज़ेदार लगी होगी. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.